नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर में नगरीकरण। आज हम लोग नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं नगरीकरण। नगर सामाजिक रूप से विषम जातीय व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत बृहद, सघन एवं अस्थायी होता है। समाजशास्त्रीय नगरीय और ग्रामीण जीवन की तुलना सामाजिक संबंधों में कार्य दशाओं में परिवर्तन के आधार पर करते हैं। नगरीय सामाजिक संबंधों में घनिष्ठ संबंधों का अभाव पाया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं उन्नति से शहर नगरों के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगर बनने की यह प्रक्रिया आधुनिक पुरानी न होकर आज से नवीनतम प्रक्रिया है। आज हम लोग नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण की परिभाषा, नगरीकरण की विशेषताएं और नगरीकरण के प्रभाव को जानेंगे। आइए देखते हैं नगरीकरण का अर्थ। ग्राम से बनने वाली प्रक्रिया को नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण की द्योतक नहीं है, अपितु वहाँ के सामाजिक व आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का औपचारिक संबंधों में परिवर्तन, प्राथमिक समूहों का द्वितीयक समूहों में परिवर्तन भी नगरीकरण का द्योतक है। जो पहले से ही नगर है उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता है। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहां नगर बनने की प्रक्रिया चल रही हो। नगरीकरण के अर्थ को और भी अच्छे समझने के लिए हम नगरीकरण की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे। आइए देखते हैं नगरीकरण की परिभाषा। श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। किंग्सले डेविस के अनुसार नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतिहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। मार्विन ओल्सन के अनुसार नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है। नगरीकरण की विशेषताएं। नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है। नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं एवं महानगरों की उत्पत्ति होती है। कम स्थान में अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निवासरत व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात कर लेते हैं। शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तित होने लगते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। नगरीकरण के प्रभाव। भारत में नगरीकरण के प्रभाव इस प्रकार से हैं। पहला, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। ग्रामीण लोग शहर की और उद्योगोन्मुखी व्यवसायों, शिक्षा की आदि की सुविधाओं के लिए नगर की ओर आकृष्ट हो रहे हैं और नगर में ज़्यादा लोग निवास करने लगे हैं। जीवन में कृत्रिमता। नगरीकरण के कारण आज जीवन में वास्तविकता नहीं रही है। नगरीकरण से पूर्व मानव सादा जीवन, उच्च विचारों में विश्वास रखता था, लेकिन उसका झुकाव कृत्रिमता की ओर होता जा रहा है। मानव जीवन में अब कृत्रिमता आ गई है। अब वह दिखावे और शान शौकत में अधिक विश्वास रखने लगा है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन।
नगरीकरण के फलस्वरूप अब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगा है। यह नगरीकरण का एक सामाजिक प्रभाव है। व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों से में सामूहिकता की भावना में निरंतरता कमी आ रही है। जीवन में नैतिकता और विश्वास का अभाव होने लगा है और स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। धार्मिक जीवन पर नगरीकरण का प्रभाव। नगरीकरण का धार्मिक जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। धार्मिक विश्वास, परंपरा, कर्मकांड आदि के तौर तरीके बदलने लगे हैं। अब अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले तत्व समाप्त होने लगे हैं। शिक्षा की सहायता से अब वैज्ञानिक और तर्क प्रधान सोच विकसित होने लगी है। मनोरंजन का व्यापारीकरण। ग्रामीण समाज में मनोरंजन का उद्देश्य धन कमाना कभी नहीं रहा है। ग्रामीण समाज में मनोरंजन तनाव मुक्ति एवं साथ मिलजुल कर बैठने के लिए किया जाता है, लेकिन नगरीकरण में मनोरंजन का उद्देश्य धन कमाना ही हो गया है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगे हैं। अब वह घर के अंदर अपनी लैंगिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से वह भी आत्मनिर्भर होने लगी हैं। अब शिक्षा एवं राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हम की भावना का अभाव। नगरीकरण के कारण अब हम की भावना में कमी आने लगी है। नगरीकरण ने व्यक्तिवादिता को जन्म दिया है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में नहीं। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। नगरीकरण के प्रभाव से परिवार और विवाह में निरंतर परिवर्तन बढ़ता आ रहा है। अब संयुक्त प्रणाली एकल परिवार प्रणाली में बदलने लगी है। नगरीकरण के प्रभाव से व्यक्तिवादी सोच पनपने लगे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।